नमस्कार। आज का ये एपिसोड आपकी जिंदगी बदल देगा। दोस्तों, रफाल की रफ्तार को भी पीछे छोड़ देने वाली एक ऐसी खुशखबरी आ रही है जिसने दिल्ली के सत्ता गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। अपनी डिजिटल घड़ी में तारीख और वक्त नोट कर लीजिए। 1 मार्च दोपहर 12 बजे। ये सिर्फ एक वक्त नहीं है, ये एक ऐतिहासिक डेडलाइन है जो सरकार को मिली है। आज सुबह ठीक 10 बजे, जब पूरा देश अपने काम में व्यस्त था, वित्त मंत्रालय के कांच के महल में एक हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। मेज के एक तरफ सरकार के अफसर और दूसरी तरफ थे कमांडर अशोक रावत जी। जैसे ही बैठक शुरू हुई, अशोक रावत जी ने अपना असली तुरुप का पत्ता मेज पर पटक दिया। उन्होंने वो काली फाइलें मेज पर रख दी जिनके बारे में बात करके ही सिस्टम के लोग कांपते थे। उन्होंने बिना लाग लपेट के कहा, बहुत हो गया, अब करोड़ों बुजुर्गों के सब्र का इम्तिहान लेना बंद करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी देश को दे दी और अब बुढ़ापे में उनके हक का पैसा रोका जा रहा है। उनके इस अंदाज में मीटिंग हॉल में मौजूद हर अफसर की धड़कन बढ़ा दी। अशोक रावत जी ने साफ कर दिया कि अगर 1 मार्च तक देश के हर ईपीएस 95 पेंशनर के खाते में 7500 प्लस महंगाई भत्ते की पूरी राशि नहीं पहुंची, तो जो जन सैलाब सड़कों पर उतरेगा उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। उन्होंने अपनी आवाज़ में फौलादी तेवर रखते हुए कहा कि हमने सालों इंतजार किया, लेकिन अब हर गली हर चौराहे से वो आवाज़ उठेगी जिसे दबाना नामुमकिन होगा। इस दबाव के आगे सरकार को झुकना ही पड़ा। अफसरों के चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था। उन्हें एहसास हो गया था कि अब और बहाने नहीं चलेंगे। इसी का नतीजा था कि मीटिंग के अंत में लाइव फैसला सुनाया गया। अब 3 या 4 मार्च का इंतजार नहीं, बल्कि 1 मार्च दोपहर 12 बजे से पहले पैसा खाते में होगा। ये फैसला सरकार के लिए एक ऐतिहासिक हार है और पेंशन भोगियों के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, सोचिए, सालों से ये पैसा कहाँ था। सरकार के पास हमेशा बहाना था कि फंड नहीं है, बजट में प्रावधान नहीं है, लेकिन अशोक रावत जी ने आज वो काली फाइलें खोल कर रख दी। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि कैसे करोड़ों बुजुर्गों का ये पैसा उनकी जेब से निकालकर देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों के घर भरने के लिए इस्तेमाल किया गया। जिन फाइलों को सालों तक गोपनीयता के चक्कर में धूल फंकने के लिए छोड़ दिया गया था, उन्हीं फाइलों ने आज सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये उस सम्मान की वापसी है जो इनको स्वराधिकार था, बुजुर्गों का था और जिसे सरकार ने उनसे छीन लिया था। अब बात करते हैं इस ऐतिहासिक जीत के असली नायक की। कमांडर अशोक रावत जी ने मीटिंग में जिस तरह से मेज पर हाथ पटका, वो सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि ये पूरे सरकारी तंत्र को दी गई आखिरी चेतावनी थी। उन्होंने 2 टूक कहा कि अगर 1 मार्च दोपहर 12 बजने से पहले करोड़ों बुजुर्गों के फोन की घंटी पेंशन के मैसेज से नहीं बजी, तो दिल्ली का कोई भी मंत्री चैन की नींद नहीं सो पाएगा। हमने बहुत सह लिया, अब और नहीं। ये शब्द सुनते ही मीटिंग में मौजूद अफसरों के चेहरे उतर गए। उन्हें डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो अशोक रावत जी के पास जो काली फाइलें हैं वो सरेआम कर दी जाएंगी। उन फाइलों में उन उद्योगपतियों के नाम और उन घोटालों का पूरा ब्यौरा है जिन्होंने पेंशनर्स का हक मारा। यही वो परमाणु बम है जिसके डर से सरकार ने आनन फानन में फैसला कर लिया। जो पैसा मार्च की होली पर आने वाला था, वो अब 1 मार्च को ही बैंकों के गेट तक पहुंच जाएगा। यही असली ताकत है जनता की एकता की। लेकिन दोस्तों, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। इसके पीछे एक लंबा संघर्ष है। सरकार ने पेंशनर्स को सिर्फ पागल समझकर उनकी फाइलें दबा दी थीं। उनके सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा था। लेकिन अशोक रावत जी ने साबित कर दिया कि जब 70 साल के बुजुर्ग अपने हक के लिए मुट्ठी तान लेते हैं तो बड़े बड़े मंत्रालय कांपने लगते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि अब कागजी कार्रवाई के नाम पर और वक्त बर्बाद नहीं होगा। अब ना कोई अर्जी होगी, ना कोई विनती, अब सिर्फ न्याय होगा। ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है अशोक रावत जी का। ये लाइव संबोधन सिर्फ एक सूचना नहीं थी, बल्कि सरकार के लिए एक चेतावनी भी थी। उन्होंने कहा, सरकार ने मंजूरी दे दी है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसे जमीन पर उतारना असली चुनौती है। अगर इस बार भी कोई धोखा हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपना लहू बहा देंगे, लेकिन अब बिना 7500 प्लस महंगाई भत्ते के घर वापस नहीं लौटेंगे। दोस्तों, अब आप समझ सकते हैं कि ये मामला कितना गंभीर है। ये सिर्फ एक पेंशन का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम की साख का सवाल है। ये वो आखिरी चेतावनी है। 1 मार्च 12 बजे, पैसा दो वरना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहो। अब कोई अगर मगर नहीं, कोई तारीख पर तारीख नहीं। होली से पहले यानी 1 मार्च को दोपहर 12 बजे से पहले आपके बैंक अकाउंट में 7500 प्लस महंगाई भत्ते का पैसा आने वाला है। आज का दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया है। कमांडर अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय के साथ हुई अंतिम दौर की बातचीत सफल रही है। सरकार
सरकार को घुटने टेकने पड़े और पेंशनर्स की सभी जायज़ मांगों को स्वीकार करना पड़ा। अब वो 1 रुपये वाली लाचारी खत्म हुई, अब सम्मान वाली 7500 की पेंशन शुरू होने जा रही है। याद रखिए दोस्तों, ये जीत इतनी आसान नहीं थी। सरकार ने करोड़ों रुपए दबा रखे थे, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की जेबें भरी जा रही थीं और हमारी फाइलें धूल फांक रही थीं। लेकिन जब अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सब एक हुए तो सरकार को समझ आ गया कि अब इस जन सैलाब को और ज़्यादा नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये आपकी एकता का ही नतीजा है कि आज सत्ता के गलियारों से होली का ये तोहफा निकल कर आया है। अब आगे की रणनीति पर बात करते हैं, जो दिल्ली के सिंहासन की चूल्हे हिला देगा। अब जरा उन काली फाइलों की पोल खोलते हैं जिन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। दोस्तों, ये खबर पूरे सिस्टम में भूचाल लाने वाली है। कमांडर अशोक रावत जी के हाथ वो फाइलें लग चुकी हैं जिनमें सरकार के काले कारनामों और उद्योगपतियों के साथ की गई साठगांठ का पूरा कच्चा चिट्ठा है। यही वजह है कि जो सरकार सालों से अनसुना कर रही थी, वो अब डर के मारे झुक गई है। उन फाइलों में साफ दर्ज है कि करोड़ों पेंशनर्स का पैसा कहां कहां ठिकाने लगाया गया और किन किन बिजनेसमैनों के कर्ज माफ किए गए। ये कोई छोटा मोटा घोटाला नहीं है, ये एक आर्थिक नरसंहार है। जहां एक तरफ देश का गरीब और ईपीएस 95 का पेंशन भोगी एक एक पैसे के लिए मोहताज था, वहीं दूसरी तरफ सरकार की सरपरस्ती में करोड़ों अरबों रुपयों का वारा न्यारा किया जा रहा था। आज उसी खुलासे के डर से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्रालय ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्हें डर है कि अगर अशोक रावत जी ने वो सबूत जनता के सामने रख दिए तो सरकार के पास मुंह दिखाने की जगह नहीं बचेगी। अशोक रावत जी ने लाइव आकर साफ संदेश दे दिया है, अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। सरकार ने डर के मारे मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अगर होली तक पैसा नहीं पहुंचा तो ये काली फाइलें सरकार का वो चेहरा उजागर करेंगी जिसे देश कभी भूल नहीं पाएगा। प्रधानमंत्री जी अब जान चुके हैं कि ये वो पेंशनर्स हैं जिन्होंने देश बनाया है और अब ये अपना हक छीनना भी जानते हैं। ये डर अच्छा है क्योंकि इसी डर से अब करोड़ों बुजुर्गों के घर का चूल्हा जलने वाला है। सावधान रहें, सरकार अगर इस बार भी धोखे का प्रयास हुआ तो अशोक रावत जी के एक इशारे पर पूरा भारत थम जाएगा। पुतले जलेंगे, सड़कें जाम होंगी और लोकतंत्र का वो रूप निखेगा जो आज तक नहीं दिखा। अब सिर्फ तारीख नहीं बल्कि बैंक का मैसेज चाहिए। अशोक रावत जी की इस महाजीत ने साबित कर दिया है कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक पल की जब अशोक रावत जी ने मीटिंग में जाकर कहा कि जो पैसा उद्योगपतियों की तिजोरियों में घोटाले के जरिए भरा गया था उसे वापस निकालने का वक्त आ चुका है। उनके हाथ में वो काली फाइलें एक परमाणु बम की तरह थीं। सरकार को लाइव मीटिंग में ये डर सता रहा था कि अगर 1 मार्च को देरी हुई तो वो फाइलें और उन उद्योगपतियों के नाम सरेआम कर दिए जाएंगे। इसी डर का नतीजा है कि जो पेंशन होली पर आने वाली थी उसे अब 1 मार्च को ही आपके बैंक के गेट तक पहुंचा दिया गया है। ये रफाल की रफ्तार से भी तेज है। ये जनता की आवाज़ है जिसे अब कोई दबा नहीं सकता। अब ये आखिरी मौका है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अगर उसने 12 बजे के बाद 1 मिनट की भी देरी की तो समझ लेना कि शांति का समय खत्म हो चुका है। फिर ना बयान बदलेंगे, ना तारीख मिलेगी, फिर सीधे लठमार होली होगी। सड़कों पर खून से होली खेलने के लिए पेंशन भोगी तैयार बैठा है। चक्का जाम ऐसा होगा कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। ये लोकतंत्र की वो ताकत है जिसे अब तक सरकार ने हल्के में लिया था। कमांडर अशोक रावत जी की ये ललकार अब रफाल की रफ्तार से पूरे देश के हर गांव और हर शहर में गूंज उठी है। उन्होंने लाइव आकर साफ साफ कह दिया है कि अब समझौते का वक्त खत्म हुआ और हिसाब का वक्त शुरू हो चुका है। सरकार ने अगर अपनी फाइलें खोल दी हैं और मंजूरी दे दी है तो अब पेंशनर्स को गुमराह करने की कोशिश ना करें। अगर इस बार भी तारीख पर तारीख का पुराना खेल खेला गया तो देश की सड़कें और हाईवे पेंशन भोगियों के सैलाब से भर जाएंगे। ये चेतावनी सीधी है, अगर होली तक पैसा नहीं तो सरकार के लिए चैन नहीं। अशोक रावत जी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब हर जिले और हर तहसील में तैयारी पूरी है। जैसे ही इशारा मिलेगा सरकार के पुतले हर गली मोहल्ले में फूंके जाएंगे। और ये आक्रोश केवल पुतले जलाने तक सीमित नहीं रहेगा। रेल की पटरियों से लेकर देश की धड़कन माने जाने वाले नेशनल हाईवे तक सब कुछ चक्का जाम के जरिए रोक दिया जाएगा। ये उन करोड़ों बुजुर्गों की हुंकार है जिन्हें सरकार ने सालों तक अनदेखा किया था। अब वे बुजुर्ग लाठी लेकर सड़कों पर पहरा देंगे कि उनका हक कौन रोकता है। सरकार ने जो करोड़ों रुपए दबा कर रखे थे और जिन्हें बड़े बड़े पूंजीपतियों की तिजोरियों में भरा था, अब उसका पाई पाई का हिसाब मांगा जा रहा है। अशोक रावत जी का कहना है कि अगर मंजूरी मिली है तो उसे तुरंत बैंक के गेट तक पहुंचाओ। लोकतंत्र के नाम पर जो ढोंग अब तक चलता रहा उसे अब पेंशनर्स बर्दाश्त नहीं करेंगे।
या आर पार की जंग है। या तो सम्मानजनक 7,500 प्लस महंगाई भत्ते की किट खाते में आएगी, या फिर सरकार को वो जन आंदोलन देखना पड़ेगा जो दिल्ली